एक अत्थी मैया बैठो मेरी माँ। चलो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न है कि अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। जी करना चाहिए। आप करती हो कि नहीं? जी करते हैं, रोज नियम से करते तो हैं। प्रश्न क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं कौन? कि जे नाटक करती, जे सब करती रहती। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। कहाँ के लोग? धोनी के। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। अरे जब कहोगी सबको तो लोग तो कुछ कहेंगे, इसलिए कुछ लोग आए थे, वो देखे थे कि मैं पैर पड़ रही तो वो कहने लगे जे क्या कर रही हूँ। उन लोगों को पता नहीं होगा ना कि धरती हमारी माता है। जी धरती में पांव रखने के पहले सवेरे नित्य हमें पृथ्वी हमारी माता है, जी। तो पहले माता को प्रणाम करके फिर चरण रखना चाहिए, जी। यही धर्म है। जी राधे राधे गुरु। कल कथा का समय 3 बजे से ही रहेगा। बैठो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? कथा सुनो, सत्संग करो, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सत्संग से ही होगी। और एक और प्रश्न ये है कि जब भी हम कोई भगवत मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं तो कोई घर का कोई काम बोलता है तो हमें काम सुनने जाना चाहिए कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए? काम भी करो बेटा, काम जरूरी है। काम के बाद समय बचे तो सब करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं ठीक है। और कोई हम लोग को काम बोल दिया। कौन? जैसे माता के पिता, दादाजी बोल दिया, दादी बोल दी। चलो हम दादी दादा की बात तो माननी चाहिए, बूढ़े हैं तो मानते हैं बात, लेकिन क्या हमें रामायण के बीच में उठ के जाना चाहिए? हाँ, रामायण को वहां छोड़ दो और जाओ काम करो, फिर आके वहीं से पढ़ने लग जाओ, कोई दोष नहीं होता। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुवर, मैं आदरणीय गुड्डू भैया का छोटा भाई भी हूँ, लेखन में रुचि रखता हूँ। आपके परोपकारी व्यक्तित्व पर छोटी सी कविता लिखी है, श्री चरणों में अर्पित करना चाहूँ। जी। तो गुरुवर, मैं समझता हूँ कि जननी और जन्मभूमि के वात्सल्य के समक्ष व्यक्ति सदैव बालक ही रहता है, इसलिए आपसे अग्रिम क्षमा मांगते हुए कविता में बालक संबोधन रखा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आप सबके बालक ही हैं। लिखा है, कितनी माएं भूखी सोईं, कितनी रातें रोती सोईं, जब आशाओं का नाम न था और अंधकारमय भविष्य सारा। उन दुर्दिन का करने दूरतम, अंधकार में सूर्य सम, ग्राम रेवझा से एक बालक आया। बालक ऐसा मानो उनका ही बालक हो, बालक ऐसा जैसा किसी कथा का नायक हो। बालक ऐसा कि परम सेवी पर अहंकार का लेश नहीं, परहित जीवन कर स्वयं कहे मैं विशेष नहीं। बालक ऐसा कि तन को जोड़ा धर्म से, धन को जोड़ा धर्म से, बालक जिसने की तन जोड़ा सत्कर्म से। गुरुवर, जिनके पास न केवल प्रश्नों का हल है, बल्कि जिनका हर बोल इंस्टा पर वायरल है। प्रणय अर्थात प्रेम। गुरुवर, आपके इस मिट्टी से प्रेम के चलते आज यह पुण्यमयी कथा यहाँ हो रही है। तो लिखा, मातृभूमि से ऐसा प्रणय कि जन्म धरा आज पुण्य धरा, हरि कथा के ऐसे मीठे बोल जिसने भी सुना हर जीव तरा। वाह सुंदर। अंत में उन वृद्ध माओं की ओर से लिखा है, बीत गई अंधियारी रात, जीवन में आया नव प्रभात। बीत गई अंधियारी रात, जीवन में आया नव प्रभात। अंतिम पंक्तियां गुरुवर, कल अश्रुपूर्ण थी जो आंखें, वो आज खुशी से हंसती हैं। रेवझा का वह नन्हा बालक आज देश की नामी हस्ती है। रेवझा का वह नन्हा बालक आज देश की नाम है। हम आप सबके बालक ही हैं, अपना बेटा अपना भाई ही मानो बस। सब लोग अपना बेटा और अपना भाई, अपना मित्र। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। आप 2018 से आप हमारे यहाँ नहीं आए। आपके यहाँ कथा की थी ना हमने? हाँ 2018 में। 18 में की थी। हाँ तो आप, हम सोच रहे कि आप उसके बाद हम नहीं आए घर आपके? नहीं आए। चलो अब आएंगे। हम सोच रहे कि आपके चरण हमारे यहाँ पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। हाँ। और भैया लोग अच्छे कब हैं? आओगे आप? आएंगे मैया, आएंगे। हाँ दोनों ठीक हैं।
एक आया था पप्पू, जी मिला। बहू आई थी, अब कल राहुल आएगा, बहू आएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। आपको आना है। आएंगे हाँ, सीताराम। जरूर। राधे सीताराम राधे। सीताराम। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि लड़कों को कान नहीं छिदाने चाहिए या छिदाने चाहिए? कर्णवेद संस्कार के अनुसार काफी सारे मिथक हैं आज के दौर में, कौन सा छिदाएं कौन सा नहीं छिदाएं, कब छिदाना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। मैंने भी अभी अक्षय तृतीया में दोनों कान छिदवाए हैं। कोई मिथक नहीं है। कान छिदवाना कर्ण भेदन 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण भेदन संस्कार है। देखो हमारे भी कर्ण भेदन संस्कार हुआ, हमने भी 2 कान छिदाए, दोनों 2 3 4 ऐसे। तो कान छिदाना अच्छा है, ये संस्कार है। हमने 16 संस्कारों में सारे संस्कार करने चाहिए। कर्ण भेदन संस्कार है, सब पुरुषों को भी कान छिदाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी सब बैठो। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। मैं आपका अन्नू से अनिल, अनिल से अनुरुद्धाचार्य और फिर डॉक्टर अनुरुद्धाचार्य तक का सफर का मैं गवाह हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकार के मद में डूबे हुए हैं। जी तो क्या अपने शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान है कि वो अहंकार की समय सीमा क्या है? अहंकार का एक ही दंड है, नाश। जिसने अभिमान किया उसका नाश हुआ, पतन हुआ। इसलिए बिंदास जीवन, कल मैंने कथा में बताया कि ज्यादा घमंड जिसे आए 50 रुपया का घड़ा खरीद के गिफ्ट कर दो। बताओ उसको कि पागल घमंड किस बात का, एक दिन तेरी राख इस 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। हम सबको एक दिन राख बन के उड़ जाना है। जब राख बन के उड़ना है तो बताओ घमंड किस बात का। ये हमारे नीलू भैया हैं, नीलू वाजपेयी जी, पौड़ा में इनकी मेडिकल की दुकान है। इन्होंने, ये वो भैया हैं जब इनकी दुकान थी और मैं यहाँ गांव में जब गैया चराता था तो गैया चरा के समय मिलता तो मैं इनकी दुकान के बाहर जाके बैठा करता था। ये हमारा परम सौभाग्य है। तब भी ये थे और आज भी ये हैं। तब भी उन्होंने मुझे देखा, तब भी मैं घमंड में कभी नहीं रहा। आज भी मैं आप सबका दास बन के ही रहता हूं। घमंड किस बात का करूं? इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा था महाराज जी कि आप अपने आप को ऐसा कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मैं बोला जैसे जब आप अन्नू थे, जब भी मैंने आपको देखा, अनिल हुए जब भी मैंने आपको देखा, और अनुरुद्धाचार्य भी मैंने आपको देखा। और वही जो अन्नू के समय पे आपकी कार्य प्रणाली थी, मैं देख रहा हूं किसी को आप भौजी कह के बुलाते हैं, किसी को मौसी, किसी को चाची, किसी को मम्मा, किसी को माई। मतलब ऐसा क्या है कि आपके जो ये लक्षण है हम लोगों के अंदर आए और अहंकार हमको दूर दूर तक न छुए? ये अभिमान क्यों नहीं आता, इसका कारण है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं करता हूं। मैं सदा ये मानता हूं, देखो आप लोगों से क्या छिपाना। यहाँ इतनी हमारी मौसी, चाची, बुआ, भौजी सब बैठी हैं हमारे गांव की। इनमें से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे नंगा उघारा देखा है, मुझे गांव में मिट्टी के साथ खेलते देखा है, गैया चराते देखा है, चारा काटते देखा है, नहाते देखा है, तालाब में छलांग लगाते देखा है। तो आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूं। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे से और आपसे करवा रहे हैं। जब मैं अपने को करता मानता ही नहीं तो मुझे घमंड क्यों आए? घमंड मुझे उस दिन आएगा जिस दिन मैं ये मान लूं कि मैंने किया। मैं करता नहीं। आप बताइए, मैं तो भीख मांगता था इस गांव में, घर घर जाकर भीख देने वाली माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल और नमक का ढेला मुझे दिया है। अब बताइए, मैं भीख मांगने वाला आज व्यक्ति यहाँ बैठा हूं तो मैंने अपने वो दिन भूले नहीं। मुझे पता है कि भीख देकर के आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है और भीख लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घमंड किस बात का करूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ और भिखारी को घमंड नहीं करना चाहिए। सो मैं नहीं करता, बस मैं भुलाया नहीं अपने दिनों को। यदि मैं दिन भूल जाता तो मुझे भी घमंड आ जाता। लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी
मेरे पिताजी साल में एक बार पैंट दिलाते थे। सच बताऊं, मैं जीन्स पहनने के लिए तड़पा करता था। गांव के लड़के जीन्स पहना करते थे, मेरे पास जीन्स नहीं हुआ करता था, पैंट महंगा था जीन्स का। मेरे पिताजी कपड़ा सिलवाते थे। मेरे गांव की कुछ मौसी, शायद उस जमाने में याद इनको है नहीं, मैं जो कपड़ा पैंट पहनता था ना, जब तक पीछे से पूरा पैंट घिस नहीं जाता, छेद हो जाते, चड्डी दिखने लग जाती। जब तक पूरी चड्डी ना दिखने लग जाए, पिताजी को मैं दिखाता, देखो छेद हो गए, अब तो दिलवा दो। तब वो 1 साल बाद दूसरा कपड़ा दिलाते थे। मैं स्कूल जाता था, एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, सब जूते पहन के स्कूल जाते। मैं यहाँ गैया चराता था नंगे पांव, अपने कक्का जी से, पिताजी से बोलता था एक जोड़ी जूता दिलाओ। तब वो 50 रुपया वाले आसरा जूता दिलवाया करते थे, महीनों रोने के बाद। तो मैं तो जूते के लिए तरसा हूं, पैंट के लिए तरसा हूं, कपड़ों के लिए तरसा हूं, लेकिन जिन जिन के लिए तरसा हूं सब कुछ ईश्वर ने दे रखा। लेकिन मैंने उस परिस्थिति में मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मैंने चोरी करनी स्टार्ट नहीं की कि नहीं है तो चलो चोरी कर लेते। मैंने बेईमानी करनी स्टार्ट नहीं की, चोरी नहीं की, मैंने गलत नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। मैंने ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाया और सेवा का भाव रखा। वो सब देखकर भगवान ने ये सब कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर करे आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें और इस सिहोरा पूरे क्षेत्र का नाम आपने पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर करे ऐसी ही कृपा आप पे बरसाए रखे। राधे राधे। धन्यवाद भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और किसका प्रश्न है? स्वामी जी जी, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। माइक पास में लो, माइक पास में लो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी, जीवन में, अपने जीवन में और स्वभाव में विनम्रता और किस प्रकार लाई जाए? विनम्र होने के लिए ना सबसे पहले ये भाव बनाओ कि मैं नहीं करता, भगवान करा रहे। देखो एक बात बताओ, क्या मैं बोल रहा हूं? यदि मैं बोलता तो मैं सदा बोलता, लेकिन एक टाइम बाद आदमी बोल नहीं पाता। मैं देखता तो सदा देखता, एक टाइम बाद आदमी देख नहीं पाता। मैं चलता तो सदा चलता, पर एक टाइम बाद आदमी लंगड़ा हो जाता। क्यों? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। मैं चलता तो सदा चलता, मैं देखता तो सदा देखता, लेकिन मैं यदि चल रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये मेरा बल नहीं है। ये मान लो, मैंने ये जान लिया और मान लिया कि मेरे बल से मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान का बल है, वरना मेरे आपके बल से कुछ नहीं होना। उस दिन इतना तूफान आया था यहाँ पर, टेंट वाला भैया बोल रहा था कि टेंट तो मेरा इतना तूफान सहने योग्य नहीं होता, लेकिन ये तूफान, इतनी बारिश में टेंट झूम रहा था। किसने थाम रखा था? कोई शक्ति थी ना, जिस परमात्मा ने इसको थाम रखा था। ईश्वर परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम पर कृपा तो बनाए हैं ना। इसलिए ये सारा आयोजन हो रहा है। इतना बड़ा गांव, इतने से गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं, ये भगवान की कृपा है, उसकी शक्ति है। ये मानो इस बात को। तो मैं इस बात को मानता हूं कि उन्हीं से होता, तो मैं नम्र तो इसीलिए रहूंगा। यदि मैं मान लूं कि मैं करता हूं तो मुझे आज घमंड आ जाए। महाराज जी, मैं 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या श्री विद्या के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। बताओ। आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। श्री विद्या की उपासना होती है, उसके मंत्र होते हैं, फिर अपनी भगवती को प्रसन्न करने के अर्चन होते हैं। अलग 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 विधि है ना। तो श्री यंत्र होते हैं, श्री यंत्र की उपासना होती है, तो वो मंत्र गुप्त होते हैं और वो विधा गुप्त होती है। महाराज जी, आपसे उसकी दीक्षा मिल सकती है? श्री यंत्र की, श्री विद्या की दीक्षा ना जो श्री विद्या का उपासक है उसी से लेनी चाहिए। मैं श्री विद्या का एक्चुअली उपासक हूं नहीं। मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली है, मैंने तो ली है, लेकिन मैंने ली है और चूंकि वो विद्या जो उसका पुजारी है वो दे तो ज्यादा फल। जगत गुरु शंकराचार्य जी से ली जा सकती है? हाँ, ली जा सकती है। धन्यवाद जी, कोटि कोटि नमन जी। जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय मारुति नंदन। जय मारुति नंदन। महाराज जी, प्रश्न तो ऐसे है नहीं, थोड़ा सा अंदर के विकार बना है। बताइए। विश्वास, श्रद्धा, आस्था, इनमें अंतर। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपने कथा तो ये 1 हफ्ते 9 दिन की यहाँ रखी, 7 दिन की। 7 दिन की, पर हाँ, 9 दिन मान के चल रहे हैं इसमें। जी।
बोहरीवन विधानसभा के लोग भरोसा मान के, विश्वास मान के गुड्डू भैया को वोट दिए और 3 माह से विधानसभा छोड़े बैठे हैं जी। जो भरोसे और विश्वास में जो विधायक बनाए हैं, अब उनका क्या होगा, हमारे विधायक का हो जा जो 3 माह से यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं आप थोड़ा सा। तो हमारे गुड्डू भैया की मेहनत जो है उन्हीं के कारण यहाँ ये सब आयोजन हो रहा है। तो इसका फल वहाँ की जनता से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र में यदि ये भागवत हो रही है तो हमारे भैया गुड्डू भैया के कारण, इसलिए जनता खूब आशीर्वाद दे ऐसे विधायक को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्वास, आस्था और श्रद्धा। देखिए, विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ईश्वर पर विश्वास हो, ठीक है, और आस्था हमारी भगवान पर हो और श्रद्धा अपने काम पर हो। जो भी हम काम करें उसे बड़ी श्रद्धा से करें, मतलब श्रद्धा मीन्स बड़ी लगन से करें। तो हम जो भी काम करें बड़ी श्रद्धा, जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अब जो काम करता हूं, गैया चराता था तो मैं बड़ी श्रद्धा से गैया चराता था, भागवत सुनाता हूं बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनाता हूं, प्रश्नोत्तरी करता हूं बड़ी श्रद्धा से करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ईमानदारी से किया गया कर्म ही मेरी भक्ति है, मेरी पूजा है। तो ये 3 अंतर है। और किसका प्रश्न है? अच्छा, राधे राधे गुरुजी। थोड़ा आगे आ जाओ, हवा बस। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि सहयोग बड़ा है या कर्म फल बड़ा है कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए? देखो, सहयोग तो जरूरी है। आपके पिता ने आपका सहयोग किया पढ़ाई में, जब पढ़ाई में सहयोग नहीं करते तो आप पढ़ती कैसे? तो माँ का सहयोग मिला कि आप तो जब पैदा हुई थी छोटी सी थी, आपको कपड़े भी आपकी माँ ने पहनाया, तो सहयोग तो मिला ना माँ का। संयोग मींस कोइंसिडेंस, मतलब कोई चीज कोइंसिडेंट संयोग। हाँ जी। अच्छा, आपने संयोग बोला, मुझे सहयोग समझ में आया। संयोग, अच्छा, संयोग और दूसरा कर्म फल। कर्म। संयोग योग कुछ नहीं होता, संयोग के भरोसे ना रहिए, कोई संयोग नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। यदि आपने कर्म किया है, धर्म पूर्वक मेहनत की है, मन लगा के पढ़ा है, तो पढ़ा है, लिखा है, तो संयोग से परिणाम नहीं आएगा कि संयोग से 90 नंबर आ गए, संयोग से 80 नंबर नहीं, संयोग से 80 नंबर नहीं आते, आपकी मेहनत से 80, 90 और 100 नंबर आते हैं। आप जितना बढ़िया पढ़ोगे, जितना बढ़िया कर्म करोगे, जितना समय लगाओगे अपने कर्म में, पढ़ाई में, उतना अच्छा कार्य होगा। ये संयोग के चक्कर में ना पड़ो, इत्तेफाक नहीं होता कुछ भी, ठीक है, वो कभी ठीक है, अलग विषय, ठीक है, थैंक यू। पर कर्म मुख्य है, मेहनत मुख्य है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे कुछ रिलेटिव या बाहर वाले हम कुछ भी करें तो उसमें इतनी गलतियां निकालते हैं या गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, और अगर मैं जवाब दूं तो मुझे बोलते हैं लड़ने पर रहती हूं मैं, तो मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? देखो, जवाब तो सबको देना चाहिए, पर उचित जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है, देखो आपने हमें गाली दी तो जरूरी नहीं है कि हम गाली का जवाब गाली से दें, है ना। गाली का जवाब मुस्कुरा के भी दिया जा सकता है। जब आप गाली देने वाले के आगे मुस्कुराएंगे ना, तो वो पानी पानी हो जाएगा। जरूरी छोड़ी है कि गाली को हम गाली से ही काटें, मुस्कुरा के भी काट सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले की तरह बने, अच्छा बनना है बस। नहीं, अगर मम्मी पापा पे बात आती है तो अच्छा नहीं लगता। कौन? ऐसी पूरी बात बताओ, खुल के बताओ, फिर बात क्या है। जैसे कोई कार्यक्रम किया हमने घर में या कुछ, तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छी चीज़ से हो, अच्छे से हो, उनका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उन पर ध्यान नहीं, कि हाँ उनको भी बुरा नहीं लगे, पर उसके बाद भी वो मम्मी को बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा हो जाता, नहीं ये ऐसा हो जाता, इसमें कमी रह गई, तो अच्छा नहीं लगता। देखो, कमियां तो 1000 लोग, यहाँ कथा चल रही है इसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां किसकी नहीं निकाली गई? सीता माँ की कमियां निकाली गई, राम की कमियां निकाली गई, हमारी निकाली जाएंगी, आपकी निकाली जाएंगी। इसलिए हमें उन लोगों को देखना ही नहीं है। हाँ, हमें पता चल जाए कि हमारी ये कमी है तो हम अपनी कमी ठीक कर ले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। मेरी कोई कमी है तो आप बताइए, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन आपकी कोई कमी बताए तो बुरा ना मानिए, कमी को ठीक करिए। तो अच्छा है ना, कोई आपकी कमी बता रहा है, सुधारने का मौका दे रहा है, सुधरने का अवसर मिले तो सुधर जाओ। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं, मैं कभी उम्मीद नहीं रखती कि जितना मैं उनके लिए करूं या फिर मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूं। जैसे कोई भी उनको काम हो या ज़रूरत हो तो मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ,
पर अगर मुझे ज़रूरत रहती है तो वो कभी खड़े नहीं रहते। मैं उम्मीद नहीं रखती पर फिर भी उम्मीद रहती है कि हाँ कोई तो बात उम्मीद नहीं। ना रखे। देखो ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है कि हमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति पे भरोसा ना करो, भगवान के भरोसे रहो, फिर सब आपके साथ खड़े होंगे। चलो जी, राधे राधे। छोरा को बात करो, किसका प्रश्न है? आओ आओ हम मैया, पीली मैया से भी बात करेंगे, अभी ये भैया से भी बात करेंगे, सबसे। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते हैं, पति तुमने- कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, वो मेरी बात पति नहीं मानते। देखो यही झगड़ा है, पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने। एक को सरेंडर करना पड़ेगा, जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं। जी तो आप ना कभी उनको लाते तो मैं समझाता, कभी उनकी आप मानो, कभी जी आपकी गुरुजी, वो अभी मानो। ऐसा ही चल रहा है और आगे भी तो चलाऊंगी। आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में तो आप उनसे एक काम करो, जी कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया, उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ जी तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। जी आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लेडीजों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो कृष्ण हो हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब छू नहीं सकते उनको? छूना क्यों है? जी। अब दूर से जैसे- प्रणाम करो। सुनो, छूने के चक्कर में अब देखो हम यहाँ से निकलते हैं, सब लोग छूना चाहते हैं, छूने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, ये भी तो प्रणाम स्वीकार किया जाता है ना भगवान, जरूरी जैसे- थोड़ी कि छुएं। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को हनुमान जी का तिलक लगाना चाहिए, तो लगाओ। अब वो तो छोटा है, वो नहीं लगा सकता, तो मैं लगा सकती हूँ क्या? हाँ लगा सकते हैं ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी। और आपको प्रश्न करना है, ये खड़े किसको करना है? खड़े हो जाओ, लो बात करा उनसे। फिर वो भैया को देना, चश्मा वाले भैया को, फिर वो पीली मैया को, मोबाइल वाली मैया। जय श्री राधे कृष्ण महाराज जी। जी। जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो आत्मा दूसरे जगह प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? ना, आत्मा नहीं बढ़ती पर जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो एक आत्मा अनेक लोगों में प्रवेश करती है? एक ही या आत्मा एक है, आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, इनके पास भी एक है, चींटी के पास भी एक है, हाथी के पास भी एक है। आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? जी हाँ। यही सवाल है ना? हाँ हाँ। सुनो, चलो आत्मा का स्वरूप क्या है पहले ये बताओ, क्या है आत्मा? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर अंश। ईश्वर, हाँ, आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश। अब सुनो, आप एक हो ना? जी हाँ। लेकिन आपके सामने 10 दर्पण रख दिए जाएं तो आपका चित्र कितने दर्पण में दिखेगा? 10। आप 10 हो गए कि नहीं? जी हाँ। 20 दर्पण होंगे तो 20। आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। जी हाँ। हो सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपके सामने 1 लाख दर्पण हो तो आप 1 लाख दिखोगे कि नहीं? जी हाँ। तो आप तो एक हो ना, लेकिन करोड़ों हो सकते हैं। जी। उसी तरह ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। करोड़ों आत्मा हो सकती है ईश्वर की, मतलब ईश्वर के अंश से करोड़ों हो सकती हैं। तो वही है ना प्रतिबिंब। आत्मा क्या है? प्रतिबिंब है। बिंब ईश्वर, प्रतिबिंब आत्मा। ठीक है, राधे राधे। चलो चश्मा वाले
आएगा आएगा मैया रुको, सबके पास आएगा, गम खाओ। हेलो हेलो जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मेरे मन में एक भ्रम है, बताओ। उस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। कराओ भ्रम। मेरे मन में ये भ्रम है गुरुजी कि जब पवन पुत्र हनुमान लंका जलाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, तो क्या उनकी पूंछ में भगवान शंकर विराजमान हो गए थे? भगवान शंकर? जी। अरे हनुमान जी स्वयं शंकर हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज शंकर प्रताप महादेव। स्वयं, शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। जी महाराज। तो पूंछ में बैठ के शंकर जी क्या करेंगे? पूरे में ना बैठे हैं शंकर जी? जी ये भ्रम था मेरे को। पूंछ में भी बैठने का कह दो तो कोई अति संयोक्ति नहीं है, लेकिन वो हनुमान जी है ना, उनकी पूंछ भी, पूंछ का बाल भी, लंका का रावण हनुमान जी की पूंछ क्या, पूंछ का एक बाल नहीं जला सकता था। वो तो लीला करनी थी तो उसकी पकड़ में आ गए, वरना मेघनाथ ने शक्ति मारी तो क्या कहा तुलसीदास जी ने कि वहां शक्ति भक्ति हनुमान जी को लगती नहीं है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन है विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अप। तो मान ली उसकी शक्ति को, वरना ये कोई हल्के में कोई मेघनाथ वगैरह की क्या ताकत के हनुमान जी को बांध सके। जी गुरु जी। जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब बैठो, मैया जा रही हो? ठीक है, ठीक हो गया आपका प्रश्न वगैरह, और तो कोई समाधान नहीं? चलो अब प्रेम से रहना, लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं ये बोल रही हूँ, मेरा बेटा 2 दिन से परेशान है आपसे प्रश्न पूछने के लिए, और उसको माइक नहीं मिल रहा था, हाँ। इसलिए आप पूछ लीजिए थोड़ी। कोई बात नहीं, बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा ये प्रश्न है कि अगर किसी ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाता है या फिर निकल जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तुरंत हाँ, उसे यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, दूसरा नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और अगर टूट जाए तो? टूट जाए तो भी, अच्छा। अशुद्ध हो जाए तो भी। अच्छा, कुछ पाप तो नहीं लगता? नहीं, पाप नहीं है, पर तुरंत कर लेना चाहिए। जो टूटा हुआ ही तब तक शरीर में बांध के गांठ रखो, जब तक नया ना पहन लो तब तक उसे उतारो मत। जी महाराज जी, राधे राधे। कांति रजक भंडारा के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग किया है। ताली बजा के। बाहुरी वन से आप आई हैं, कांति रजक। और जबलपुर से भंडारा के लिए, जबलपुर सेवा भंडारा दुकान का इनका नाम है, बाहुरी वन से। और मोंटी पांडे, मनोज पांडे जी 11,000 रुपए यज्ञ के लिए सहयोग कर रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए। जी राधे राधे गुरु। आप लोग भी सहयोग करना चाहो तो नाम लिखा सकते हो। जी जी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं शंकर जी की उपासक हूँ, शंकर जी का मतलब व्रत करती हूँ और पूजा भी करती हूँ, पर अब राधा रानी की तरफ बहुत मन मेरा झुकाव है, उनकी भक्ति की तरफ। तो सही तो है। तो कैसे, मतलब मुझे वृंदावन जाना है पर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, नहीं जा पा रही हूँ मुझे। शंकर जी भी राधा बन के ना आए, गोपी बनकर, राधा रानी की सखी बनकर तो शंकर जी भी नाच रहे हैं वृंदावन में। जी जी। राधा रानी के उपासक तो शंकर जी भी हैं। शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? जी अब राधा कृष्ण जपते हैं। जी जी अब मुझे ना राधा रानी से बहुत प्रेम हो गया है गुरुजी, और मैं बहुत जल्दी से जल्दी वृंदावन जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन आओ पाना आओ चाहती हूँ। वृंदावन। जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैं 2 दिन से आपके प्रश्न के लिए खड़ी हो रही थी, लेकिन माइक नहीं मिल पा रहा था। बोलो। गुरुजी आप यहाँ रेउजा गांव में भागवत करा के बहुत अच्छा किए। हम पौड़ा से हैं, बहुत आनंद आया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया गुरुजी। पौड़ा हम पढ़ने आया करते थे, पौड़ा की बाजार मंगल की। जी जी जी। वहीं की बाजार किए हैं जी। पौड़ा पढ़ने आते, खूब पढ़ाई वहीं की है। जी जी। और से ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप कृष्णधाम कॉलोनी में कटाई घाट में किए थे भागवत, शायद 2009 में जी, श्रीवास्तव मैडम के यहाँ। जी 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 जी। वहाँ आपको नज़दीक से देखने का सौभाग्य था, मिला जी। और यहाँ जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं उससे तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। यहाँ मायका है मेरा, अश्विनी त्रिपाठी मेरे भैया हैं बड़े। जी 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 गुरुजी बहुत प्रफुल्लित हैं गुरुजी, रोम रोम प्रफुल्लित है। आप सबका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा स्कूल भी नहीं था पढ़ने से हो रहा के अलावा। आशीर्वाद है आप सबका। गुरुजी कल जैसे हवन होना, कल होना है हवन। हवन तो रोज चल रहा है, यज्ञ में कल भी होगा। जी
तो वहाँ सभी लोग कर सकते हैं गुरुजी हवन? बिल्कुल, वो बताएंगे आचार्य जी, कल जी बताएंगे। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। आएगा। राधे राधे महाराज। हाँ बेटा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, हम लोग दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपकी कथा 23 दिसंबर को मिला हुआ है, आपसे आशीर्वाद प्राप्त चाहिए था, इसके हम आए हैं गुरु। खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। सुखी रहिए, सुखी रहिए, सुखी। यहाँ ले आओ माइक। ये छोरा खड़े हो जाओ। कहाँ गया छोरा? ये छोरा खड़े हो जाओ। सब बैठो। ये पीले भैया को दे दो, फिर इनको देना। सब बैठो। जा रहे हैं? चलो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको गुरुजी 5 साल से जुड़े हो गए आपके साथ, तो आपकी कथा तो हम फोन में, मोबाइल में और टीवी में भी निरंतर लगातार देखते हुए किया, और आप हमारे गुरुजी हैं जी। मैं आपका छोटा सा दास हूँ, और आपकी कृपा से ये है कि मैं किसी के यहाँ काम करते करते आज ये है कि मैंने खुद का मेडिकल स्टोर डाला। वाह। और मेडिकल स्टोर ये है कि चल रहा है। अभी पिछले साल मैं मथुरा वृंदावन गया था आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर प्रश्नोत्तरी में मैंने बोला था कि गुरुजी मेरी दुकान चल नहीं रही है और दुकान की बड़ी समस्या जा रही है। तो ये है कि अभी मैं वहाँ पर आपसे बता के आया था कि मुझे दुकान चाहिए है, तो ये है कि आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई, मुझे दुकान भी दूसरी जगह मिल गई, और आज मैं 6 महीने में मैं अपने परिवार को जिस प्रकार पहले नहीं उठ पा रहा था, ये सोच रहा था कि मुझे बंद करना पड़ेगा, पर आज ये है कि आपकी कृपा से मेरी दुकान निरंतर बहुत अच्छी चलने चले। लगी। भगवान और अच्छी चलाएं। गुरुजी, मेरा आपके ऊपर एक छोटा सा मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ कि मैं गुरु दक्षा तो लिया हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया गुरुजी। कोई बात नहीं, आप आए, कथा सुनिए, बस सबको कथा से जोड़िए, यही है बस। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरा परिवार और सारे लोग, मतलब क्योंकि मैं आपसे गुरु दक्षा लिया, पर अब बस आप कथा सुनो, यही करो और कुछ नहीं। चलो अभी तक मैं ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। सबको मौका दो थोड़ा। यहाँ दो, यहाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े, और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने, कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे,
तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे। चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना? जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे, गुरुजी बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती है। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती है। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी गुरुजी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते? बाज? बाज जी। आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मनमुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुड़ जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी। फिर? जी प्रभु। और प्रभु जी हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी। जी। कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु जी। वाह, ये देखो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सच है कि रख सकते हैं? कोशिश करो कि एक ही हो, पर है अगर 2 या 3? 2 हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची?
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में भी एलईडी लगाई दी जाए, जिससे कि भोजन करते हुए लोग भी आपकी कथा सुन सकें। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी शादी माइक पास लो। मेरी शादी को 19 साल हो गए गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। मैं कुछ दिन मायके में रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ। 19 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, तो हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, होंगे। और बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना परेशान क्यों होती हो। मीराबाई के कोई बेटा था? बताओ, था तो नाम। गुरुजी सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको बोलने दो। सब तो सीता मैया को भी बोलते रहे। सीता मैया के तो बच्चे थे, फिर भी तो बोलने वालों ने सीता मैया को बोला। तो बोलने वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। गुरुजी मैं इसलिए जितना आप बेटे के लिए रो रही हो, बेटा चाहती हो, जिस लगन से बेटे की कामना है वही लगन भगवान को पाने की लग जाए तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। बेटे में मन क्यों लगाना है, भगवान में लगाओ ना। ये समझो भगवान आपके बच्चे हैं। यशोदा माँ का बेटा कौन था? क्या श्री कृष्ण को जन्म दिया था यशोदा माँ ने? नहीं, लेकिन माना कि नहीं बेटा? ऐसे आप भी कृष्ण को अपना बेटा मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो। बेटा मान लेने में क्या बुराई? आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपका बेटा हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब सोचो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के 4-4 बेटे हैं, जन्म दिए बेटे हैं, पर चारों एक रोटी नहीं देते। और मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था खून का, लेकिन मैंने अपनी माँ मान करके उनकी सेवा की कि नहीं? मान लेने से भी ना खून से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। यदि मान लिया जाए तो सब सही है। मैं मेरी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ, तो उनको भी लगना है ना कि मेरे बच्चे। अच्छा, आपके भाई भी नहीं है? एक भाई है, वो लग रहा था शादी हो गई। तो भाई है ना? हाँ। कोई बात नहीं, भाई का जो बच्चा होगा उसे आप अपना मान लेना, भतीजे को। जी गुरु। पीछे ले जाओ माइक, वो खड़े हो जाओ, लाल बहन। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने परसों की कथा में बताया था कि यदि कोई जैसे पैसे देता है, अपन कोई भी मतलब काम करते हैं, तो आपने बोला था कि वो हो सकता है उसके पाप की कमाई हो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यदि इस पाप से उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए कमाई का 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए दान करने के लिए रखो। जब दान करते हैं आप, तो वह धन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और अब मैं चाहती हूँ मुझे आप आशीर्वाद दें। हाँ, मेरे सर पे हाथ रखें, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह उठते ही आपकी दंगल 2 पर कथा आती है, तो मैं वो बहुत ही उससे सुनती हूँ, बहुत प्रेम लगन से सुनती हूँ जी। और मेरा यहाँ भी आने का बहुत मन है। दूसरा दिन है आज कथा सुनने का। और मैं राधा कृष्ण की जब भी पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। अच्छा है, पता आंसू? नहीं क्यों रोना आता है उनको देख के। भगवान के प्रेम में आंसू आना अच्छा ही है, बुरा नहीं है ये। मैं चाहती हूँ मुझे आप वहाँ बुलाकर अपना सिर मतलब हाथ हमारे सिर पर रख दो। अभी हम आएंगे यहाँ तो आप मिलिएगा। हम लोगों को दर्शनी जाना है। दर्शनी? हाँ। कौन सा लंदन में है दर्शनी? यही तो ऑटो बगल नहीं में। मिलता गुरुजी। सब मिलेगा, अभी मिल लेना बेटा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बोलने आते हैं तो आपको देख के सब भूल जाते हैं। क्यों? हमको लगता है मैं बाके बिहारी जी सामने आ गए, अब हम क्या बोले, बिना बोले ही समझ जाएंगे, तो सब भूल जाते हैं। वृंदावन भी गए थे, आपसे कुछ बोलना था, वहाँ भी भूल गए। यहाँ आते हैं रोज कथा सुनने, पन्ना से आए हैं। पन्ना? जी, मोहनदरा से। पन्ना हीरा, हीरा पन्ना जहाँ हीरा निकलता है। जी। तो आपको मिला हीरा? नहीं, हीरा नहीं मिला हमको। कभी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। गुरुजी ये पूछना है, जैसे भक्ति मार्ग पे अपन चल रहे हैं, तो गुरुजी जैसे हम भक्ति मार्ग पे चल रहे, तो बाकी लोग को तकलीफ क्यों होती है? किसको तकलीफ है? मेरे परिवार वालों को। क्या बोलते हैं? कि अरे बड़ा तिलक लगाई है, बड़े इनके गुरुजी की कथा आ रही है, या ये भजन करती है, माला करती है, कीर्तन करती है, बोलते हैं कि बड़ी साधु संत बन रही है। हाँ, तो बोले हम साधु संत बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। तो मैं
बोल दिया बताऊं, मैं करो कुछ बोल ही नहीं कि हम पाती। तो मीरा बन रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं। तिलक देखो, मुसलमान टोपी लगाता है ना, कभी मुसलमान को नहीं बोलता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू ही बोलने लग जाते हैं, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े साधु बन रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू होके तिलक नहीं लगाएंगे, गले में तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, तो क्या मुसलमान पहनेंगे तुलसी की माला और वो तिलक और लगाएंगे? गुरुजी ये भी बोलती हैं घर में सभी लोग, बोलेंगे अरे इतनी दूर है गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने गई थी, बड़ी गुरुजी की शिष्या बन रही है, क्या कभी गुरुजी के चरण पड़ेंगे तेरे घर में? बोले गुरुजी रोज टीवी पे आके घर में रोज चरण डालते हैं, सबके घर नहीं जा सकते तो टीवी पे रोज आते हैं सबके मैं तो पास। गुरुजी कहीं भी जाती हूँ ना, कथा सुनने जहाँ जहाँ भी होती है, मतलब और कोई भी व्यासपीठ ठीक पे है। रहता है, आप ही देखते हैं सब जगह व्यासपीठ में। मुझे लगता है कि हमारे बांके बिहारी जी आपके रूप में बैठ गए। ठीक है, रिश्तेदारों को बोलना कि ज्यादा बकबक ना किया करो, है ना? रिश्तेदार नहीं गुरुजी, घर में ही माता पिता बोलते हैं। माता पिता जी। तो उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो कि हम क्या बने, हम अच्छे बन रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और गुरुजी आपने माला करने के लिए बोला था, गुरु मंत्र लिया था, तो मैं तो करती हूँ पर मेरे पति नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जितना वो कर रहे हैं ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाते, मैं ही करती हूँ सब। तो उनको बोलना कुछ तो करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण मैं बोलती थी श्रीमन्नारायण। गुरुजी, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चे भी बैठे हैं इधर, तन्वी और सानिध्य। तन्वी और सानिध्य सबको राधे राधे। वो चश्मा वाले भैया को दो, सब बैठो। राधे राधे। पीली मैया ना भागो, बैठो जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, पति पत्नी को एक ही गुरु से गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए क्या? हाँ, ले लेनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं गुरु भाई हो जाते। ना गुरु भाई नहीं होते, वो एक ही गुरु से रहेंगे तो दोनों के एक से विचार रहेंगे, घर और अच्छा रहेगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी तो राम जी के पूरे खानदान के गुरु थे। राम के पूरे खानदान के गुरु कौन थे? जी, वशिष्ठ जी थे। गुरुजी एक क्वेश्चन और है कि दान करते समय पात्र और कुपात्र का चयन करना होता है, अगर बात मतलब मैंने ऐसा सुना है, जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, अपन कैसे चयन कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति पात्र है कौन अब कुपात्र ये है? आपको देखना है, पर दान वही करना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग दान करने के पहले वृंदावन आओ और वृंदावन की सेवाओं को देखो कि वहां वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती है, अन्न क्षेत्र कैसे चलता है, आपका दिया धन सेवा में लगता है कि नहीं, पहली आंखों से देखो और देखने के बाद जब संतुष्टि हो जाए तब दान करना। जी, राधे राधे। ये दो बहन खड़ी हो जाओ, चश्मा वाली बहन, ये दो चश्मा वाली बहन को, आपको ही बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमें ना आपसे मिलना था, तो 21 परिक्रमा लगाए थे वो यज्ञ में। हाँ, फिर सुबह आप मिले थे ना, दुकान लगी है यहाँ पे। जी। हाँ, हमें ना बस आशीर्वाद चाहिए, हमारे मम्मी पापा नहीं है, मौसी के पास रहते हैं, 3 भाई बहन हम लोग, बस आशीर्वाद बस चाहिए। खुश रहिए जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। चलो, और कोई सवाल है? यहाँ ले आओ, ये पीले भैया को, ये मैया को दो, पहले मैया दे दो, मैया को माइक दे दो। प्रणाम गुरुजी। जी। हमारा प्रश्न है कि जैसे गुरु मंत्र लेते हैं तो चलते चलते भी कर सकते हैं? चलते चलते, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते सोते, सब समय श्रीमन्नारायण। उसे पूजा के समय ही बैठ के करो, जैसे गुरु मंत्र लो तो बैठ के भी करो, चलते फिरते भी करो, तो बुराई क्या है? नारद जी चलते फिरते ना श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे होती है? होती है। हमारी बिटिया को कोई ये बहुत बड़े दोष नहीं है, पूजा के चक्कर में तो कभी जाना तो करा लेना जहाँ होती है, लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। कुंडली में लिखा था 9 साल 9 महीने, तो मेरी बेटी को काटा था। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ जाना, जहाँ भी होता है इसकी पूजा, वहां जाके करा लेना। जी जी। जी, बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि बेटियां क्या माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं? गया जी में गया जी में कर सकती हैं। जी, धन्यवाद। वो पीले बच्चे को देना, पीले बच्चे को। हाँ जी, बैठो, अभी मिल रहे हैं, बस जरा सी देर में मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति में संप्रदाय विशेष का क्या महत्व है? संप्रदाय की व्यवस्था है, सांप्रदायिक रहना जरूरी है। संप्रदायों के बंधन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमें मिल जाता है।
ज्ञान तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब परंपरा। जैसे लोहार का काम परंपरागत लोहार का, उसके बाप लोहार थे, उसके बाप लोहार, सुनार के बाप, कुम्हार के बाप, सब परंपरागत मिला है। ऐसे ही परंपराएं हैं। जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, तो लक्ष्मी जी से हमारा मंत्र दीक्षा स्टार्ट हुई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उनके द्वारा फिर ये परंपराएं चली। तो जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, लक्ष्मी जी जपती हैं। तो यदि परंपरागत ज्ञान मिलेगा तो ओरिजिनल चीज मिलेगी, और परंपरागत नहीं मिलेगा तो देखो बाजार में दुकान लगती हैं, तो सोने जैसी चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। सोने की दुकान में जाओ, सुनार के पास, सुनार के पास ही सोना मिलेगा। अब आप सड़क फुटपाथ पर दुकान लगी है, पीला पीला दिखा, आपने कहा कि क्या ये सोना है? उसने कहा भैया सोना है, ले लो। आपने ले लिया, तो क्या वो सोना है? फिर इसलिए सुनार की दुकान में ही सोना मिलेगा। उसी तरह उच्च कोटि का ज्ञान परंपराओं से मिलता है। गुरुजी द्वापर युग में तो ये संप्रदाय नहीं थे, तो तब थे। कैसे? कौन कहता कि नहीं था? चलो बताओ। भगवान श्री राम, द्वापर की तुम बात कर रहे हो, चलो मैं त्रेता की बात करूं, एक युग पहले की। त्रेता युग में राम की माता कौशल्या और दशरथ जी, बताओ दशरथ जी किन की पूजा करते थे? दशरथ जी भगवान सूर्य की। सुनो, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो आज दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान लेटे हैं, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, और दशरथ जी, कौशल्या जी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी। सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य की उपासना, वो तो सही है, लेकिन दशरथ जी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। बाद में वही रंगनाथ भगवान विभीषण जी लेके लंका जाने लग गए, तो भगवान वहां पर स्थापित हो गए। जी गुरुजी, जी राधे राधे। गोदावरी नदी के तट पर। तो परंपराएं श्री संप्रदाय तब भी थी। रंगनाथ भगवान मतलब श्री संप्रदाय। जय श्री राम गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। सर, मेरा नाम माधुरी चौबे है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि तुलसी का माला लड़कियों को और महिलाओं को किन किन दिनों पहनना चाहिए? हमेशा पहन के रखो। मासिक धर्म में भी तुलसी की माला गले में पहन लेने से कोई दोष नहीं है, पहने रह सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी हो गया? बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाते हैं, राधा कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो क्या हम अन्य भगवानों को लगा सकते हैं तुलसी का भोग? तुलसी का भोग ना, तुलसी सब पर नहीं चढ़ती। तुलसी केवल नारायण की पत्नी है। तो जो पत्नी है नारायण की, तो तुलसी शंकर जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है। तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है, मोर ऊपर, वो शिव जी पर चढ़ती है। तो तुलसी नारायण की पत्नी है, तो वो नारायण के पास न रहेगी बेटा, किसी और के पास नहीं जाएंगी वो। जी गुरु। इसलिए शालिग्राम जी पर चढ़ती है तुलसी, पत्नी है ना वो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोल रही थी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर जी को घर में रख के उनकी पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, रखते हैं शंकर जी को, क्यों नहीं रखते? आंगन में शंकर जी की, तुलसी कोट में शंकर जी रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, रखने वाले करते हैं पूजा। ये भ्रांति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अपन घर में रख के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और एक बात और पूछनी थी, ये मूंगा और गोवेद अगर किसी की राशि में हो तो वो दोनों रतन एक साथ पहन सकता है या नहीं? राशि यदि अनुकूल कह रही है, यदि वो कहा जा रहा है कि आदेश है पहनने का, तो पहन लो। अच्छा, उसके परिणाम सही होंगे। यदि परिणाम आपको नहीं आदेश है पहनने का और पहन रहे हैं, तो परिणाम गलत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जो तुलसी की मंजरी होती है, तो बोलते भार हो जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, तो उसको तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं ना, शिव जी पर चढ़ाते हैं मंजरी। तो सब लोग कहते हैं ना कि उतार के रख लीजिए, पर कई लोग बोलते पंडित लोग के दोष लगता है, नहीं कोई दोष नहीं लगता। शंकर जी पर मंजरी ही चढ़ती है, तो उसको उतार कर रख सकते हैं मतलब। बिल्कुल। जी राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पति ने शराब पीते हैं
और सरपंच हैं और हथलीवा ग्राम हथलीवा के पर सरपंच हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो मानते नहीं है मेरी बात भी हो। आए हैं? आए थे, वो हमको छोड़ के चले गए। तो अभी लेने आएंगे कि नहीं? वो बोल रहे थे कि नहीं आएंगे। तो कहाँ यहीं छोड़ के चले गए कथा में? जी राधे जी, वो गुरुजी वो ना, हम बोल रहे थे कि चलो गुरुजी के सामने चलो, तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम जा रहे हैं, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेने आएंगे। कहाँ जाएंगे? सरपंच है ना, हाँ आना पड़ेगा सरपंच साहब नहीं को। गुरुजी, वो बहुत शराब पीते हैं, हम बहुत परेशान हो गए उनसे। अरे तो सरपंच हैं तो शराब काहे पी रहे हैं भाई? चलो ले आओ, समझाएंगे सरपंच साहब को। हथलेवा के नहीं आएंगे सर गुरुजी, मेरी 2 बच्ची हैं, बहुत परेशान हो गए हम उनसे। ज्यादा ही पीते हैं? जी जी गुरुजी, अगर पैसे रहते तो वो डेली पीते हैं। तो सरपंच हैं तो पैसा तो हो गई उनके पास। ज्यादा नहीं है सर गुरुजी, लेकिन वो जब तक पैसे रहेंगे तो पिएंगे, और जब नहीं रहते तो वो घर आ जाते हैं। अच्छा, ले आना, समझाया ही जा सकता है ऐसे शराबियों को, और क्या करें। और वो छोड़ के भी चले गए हम। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके बिना नहीं रहेंगे, वो आएंगे, चिंता ना करो, आएंगे। कहाँ जाएंगे? चलो, और किसका प्रश्न है? वहां ले जाओ पीछे, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, धर्म और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? भाई धर्म और विज्ञान, देखो धर्म से ही, जब व्यक्ति धर्म से चलता है तब विज्ञान तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए समझिए, बिजली के तार हैं, फेस का तार अलग है, अर्थ का तार अलग है। तो अर्थ के तार पर अर्थ का तार लगाओगे, फेस के तार पर फेस का तार लगाओगे, तब ना जाके लाइट जलेगी। यदि तार अदल बदल दिए जाएं तो फ्यूज हो जाएगा कि नहीं? बोलो जी। तो धर्म क्या है? धर्म यही तो कहता है कि सिस्टम से चलो, हर चीज का धर्म है। भाई विज्ञान का भी तो अपना धर्म है जी। भाई इस तार को, जहां लाल तार, उसमें इसलिए लाल, रेड, वाइट ना, तार अलग अलग कलर के क्यों होते? पीला अलग है, लाल अलग है, क्योंकि वो ये पहचान के लिए कि ये किस फेस का क्या है, अर्थ का क्या है, कलर से पहचान हो जाए। तो ये धर्म ही तो है कि उसके तार को उसके साथ ही जोड़ो। ये धर्म है कि मतलब आप धर्म के साथ चलिए। धर्म कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। धर्म कहता है सत्य बोलो, धर्म कहता है दया करो, धर्म कहता है परोपकार करो। धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। तो क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं गुरुजी? भाई विज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? वेदों से। हमारे वेदों से ही ना विज्ञान प्रकट हुआ। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? ज्ञान और विज्ञान क्या बड़ा? बोलो। वही तो पूछ रहा था। अरे आप ये नहीं पूछ रहे थे, जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बता दो। ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बड़ा जी। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदों से। तो ज्ञान बड़ा है, ज्ञान होगा तब तो विज्ञान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से होगा? सुनो, पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। लेकिन पानी से बिजली को प्रकट करके दिखा देना, ये हो गया विज्ञान। जी गुरुजी। ये अंतर ज्ञान विज्ञान में। जी गुरुजी, राधे राधे। चलो, हो गया। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अब मेरे पेपर आ रहे हैं और उससे पहले मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, तब मेरे दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग टाइप की होती है, तो उसको मैं कैसे मतलब हटाऊं? ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। आपको मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है और विषयों को तैयार करना है। ना ओवर थिंकिंग की जरूरत है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत है। बस धैर्यता के साथ पढ़ो, धैर्यता के साथ लिखो और बहुत अच्छे से अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल आपको विचलित नहीं होना। ये घड़ी ऐसी है कि आपको बिल्कुल मन स्थिर करके कार्य करना चाहिए। इसी से आपकी विजय होगी, जीत होगी, आप आगे बढ़ोगे। भावना में ना बह जाना। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी बोलो बोलो जल्दी।
गुरुजी, आपने इस क्षेत्र में धर्म का ध्वजा लहराया और जो लोग यहाँ से रौंझा गांव से निकलते हैं इस भूमि को, पावन भूमि को नमन करते हैं और हर साल इसी तरह की कथा होती रहे, आशा करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में आपका आशीर्वाद बना रहे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि इस क्षेत्र में धर्म की ध्वजा आपने लहराई। लोग तो अपना सोचते हैं, अपना बनाते हैं, लेकिन आपने बेचारी असहाय माताओं को भोजन और दवाई सारी चीज़ की व्यवस्था की है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पूरे क्षेत्रवासी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। खुश रहिए। आप कोई बात करनी है? चलो। बोले भारत माता की जय, सांचे दरबार की जय। मैं आज जो कहना जा रहा हूं यहाँ पर शायद कभी किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहाँ जो जनता जनार्दन बैठे हैं हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। तो मैं यहीं का हूँ, देवरी पीपल का, तहसील मझौली, जिला जबलपुर जी। तो आपका छोटा भाई हूँ। तो अनुद्ध जी बड़े भाई को मेरा जय सिया राम, राम राम। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि यह जो हम भागवत करते हैं यह किस लिए करते हैं, वह बताएं। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मेरे पास समय है कम, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, धुंधकारी भटक रहा था अन्य जगह पर, तब उसे कहा गौकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने, कि भागवत सुन लो। तो धुंधकारी भी भागवत सुन के उतर गया। तो भागवत तारती तो है, पर भागवत सबसे बड़ा काम करती है, समाज को जोड़ करके आज सही ज्ञान भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे काम करना चाहिए, देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, रिश्तों में पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, सत्य के साथ किस तरह जी सकते हैं, शराब ना पिए, गांजा ना पिए, हर बुराई पर प्रहार यहाँ बैठ के किया जा सकता है। यही भागवत से कहलाता है जी। जो आपने कहा वह एक सत्य बात है, ठीक। लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा है? ठीक नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वह सत्य है, 18 वेदों का ज्ञान सुनते हैं। 18 वेद नहीं, 18 पुराण। 18 पुराणों का ज्ञान, वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है, आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है। लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूं तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो
तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं? अगर वह ग्रंथ करते स्वयं हैं, पढ़ेंगे देखो, या रामायण तो ये सवाल सुनो, जवाब सुनो, पैदा सुनो। नहीं होंगे। ये देखो बेटा, हाँ। सवाल जवाब अलग विषय, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। धर्म की जिज्ञासा, राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की। काकभूषुंड जी से गरुण जी ने जिज्ञासा ही तो की। बिना जिज्ञासा के थोड़ी कथा प्रकट होती है। इसलिए जिज्ञासा जरूरी है और जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु भक्त अच्छे होते हैं। इसलिए मेरा यहाँ जो भाव है, देखो ये सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिल रही है। और जिज्ञासा फिर भी किसी की है तो मैं यदि उत्तर दे करके संतुष्ट कर सकता हूं तो मैं ये सेवा कर रहा हूं, जितना बन पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके द्वारा जो बताया जाता है ना, वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, हाँ। वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्व से प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसलिए एक पारिवारिक से, इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा तो सबको मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे जी, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना जिनका वो स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मुख्य यहाँ के प्रश्न क्या है, समय न खराब करो, सबको बात प्रश्न करनी है। यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, हाँ। उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा, हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस, मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो गलत नहीं है। लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय जी, हाँ। तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ये सब गलत है। अब जैसे आपको कहा गया कि वृद्ध आश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छे काम हमारे को गांव के, जैसे आप अपने बचपन की कथा बताते हैं जी। तो सबका बचपन ये सही है। सभी लोग पहले गरीब होते हैं, फिर धीरे धीरे अमीर रहता सभी। तो आप यह सोचो ना कि हमारे जो जितने भी समाज है बेटा, सुनो बेटा, अच्छा ये बताओ जी, लोग हमें दे रहे हैं तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा अधूरा है, भी, अगर छोटा भी, अगर सबको यदि तुम्हें देते हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित में देखो काम एक हो बात जाए। बताओ, यदि आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माइक इसीलिए हमने पकड़ा है कि इस माइक के माध्यम से आपको बता सके कि हिंदू धर्म को आगे कैसे बढ़ाओ। हिंदू धर्म बेटा, हिंदू धर्म सदा से आगे है। 700 साल तक गुलाम था। जो कथावाचकों के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ अपनी तारीफ भर करते हैं। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसकी तारीफ नहीं, भगवान की तारीफ नहीं। जैसे मैं कहता आज हूँ, सुनो, सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो। धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश हो। मैं बता रहा हूँ ना, अधर्म का नाश हो। ज्यादा अधर्म पड़ा है। प्राणियों में क्या हो, सद्भावना हो। प्राणियों, अगर मैं भी प्राणी हो तो आप भी प्राणी हो, सब एक ही है। ठीक है, भगवान नहीं भाई, शिक्षा आपने ली, आप वहां तक तो धर्म की जय हो। पहले ये बताओ, धर्म की जय हो ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, यथार्थ सत्य है। फिर क्या लेकिन दिक्कत है? आपके आरती के बाद तो धर्म की जय और ये सब बोलते नहीं। कथा एक रामायण जो हमारे धर होती है वो सब बोलते हैं बेटा, तुम्हारे कान नहीं सुन पाते तो हम क्या करें? अखंड होती है रामायण, लेकिन भागवत के बीच में फिर तारीफ शुरू हो जाती है। चलो तो तुम्हारे समझ के परे है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। तुम्हें केवल जैसे इंसान अच्छे काम नहीं देखता बेटा, केवल बुरे काम देखता है। आदमी ये नहीं देखता कि एक लड़का भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है,
उस काम को आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये पैसा कमाना होता ना बेटा, तो मैं यहाँ स्कूल ना बनाता, मेरा तो पेट वहीं भर रहा सब जगह से, मैं थोड़ी भूखा मर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे जब भीख मांगता था तब भी मेरा पेट भर रहा था। मैं यहाँ गांव में आया और गांव में आके स्कूल बनाया। मैंने किसी से चंदा भी नहीं मांगा, बताओ मांगा? किसी के घर में मैंने भेजी रसीद कि भैया दान करो, किसी के घर में रसीद नहीं भेजी, किसी से चंदा नहीं मांगा। यदि मैं भीख मांग मांग के स्कूल बना के निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं तो इसमें दिक्कत देखो फिर भी ये है, इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत इस बात की है कि ये सब क्यों कर रहे हो। मतलब देख लो कि संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप सिर काट के रख दीजिए समाज के लिए, ये वो लोग हैं कि आपकी खोपड़ी में दाल पका के खा लेंगे, हैं फिर भी गाली देंगे। ये वो समाज के लोग हैं जहां अच्छाई कितनी भी कर लो पर मिलनी क्या है? सिर्फ बुराई। ऐसे लोग ही समाज में कुछ अच्छा करने चलो तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय पांव पकड़कर खींचते हैं। माता सीता के साथ भी यही हुआ। माता सीता पर भी समाज में ऐसे लोगों ने लांछन लगा के खड़ा कर दिया। कोई भी काम करिएगा ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह, और हर जगह मिलते ही मिलते हैं। कुछ करना धरना नहीं है, बस कर धर कोई रहा है तो वहां जाके हीरो बनना है, हीरो बनना है। अच्छा काम करो बेटा, अच्छा काम करो, कोई मना नहीं करता है ना, कोई नहीं कह, आपका हाथ पकड़ने कौन जा रहा है कि आप अच्छा काम ना करो। अच्छा काम करना अलग है, अच्छे काम की बातें करना अलग है। बातें कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है, कर लो बातें। आपने बात कर ली, घंटे भर हमने सुन ली, कर लो अच्छे काम। आज गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 290 वृद्ध माँ, इन्होंने कहा कि लोग पैसा देते हैं तो आप करते हैं, बात सही है भाई। लोग पैसा देते हैं तो मैं वो पैसा खा भी तो सकता था, मैं उस पैसे का अपना ऐशो आराम में भी तो लगा सकता था। आज देख लो मेरा गांव और मेरा घर, आज भी आप लोग मेरे घर को देखो, आज के 15 साल पहले जैसा घर था आज भी वैसे ही घर है, आज भी वैसी घर है मेरा। ये जाके देख लो, मैंने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया कि मैंने अपने लिए कोई महल बनाया हो। इस गांव में मैं आज भी उसी घर में रहता हूं जिस घर में मैं बचपन से खेला खाया। आप सब जानते हैं, घर देख लेना, छोटा सा घर है। मैं आज भी महल नहीं बना रहा हूं, मैं अपना घर नहीं बना रहा हूं। सोचिए इस गांव में मेरा घर कहां है, इतना सा घर है। क्या चाहते हो कि वो भी ना रहे? ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं वो भी ना रहे। समाज देखिए किस दिशा में चल रही है। मतलब आप ना दिन रात, मैं सवेरे से जागते से लेकर रात के सोते तक ये सोचता हूं, अच्छा बताओ मेरे इस गांव में स्कूल मैं बनाने जा रहा हूं, उस स्कूल को बनाने में करोड़ों रुपए लगेगा कि नहीं? क्या ये करोड़ों देंगे? इनसे पूछो कि इन्होंने सहयोग कितने का किया। बातें इन्होंने खूब की, सहयोग 1 रुपया का नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो देना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर, है ना। 1 रुपए देना नहीं, बातें लंबी चौड़ी करना, पहला। दूसरा, आज यहां पर स्कूल बनेगा तो अभी मेरी पौड़ा की एक बहन ने क्या बोला कि इस क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हैं महंगे स्कूल हैं, यहां बच्चे पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? शिक्षा बस नहीं, संस्कार भी पाएंगे। मैंने केवल शिक्षा नहीं पाई, संस्कार पाया है। लेकिन इन लोगों को इस स्कूल से भी दिक्कत है। स्कूल क्यों बना रहे हो? ये कह रहे हैं जो स्कूल है उन्हीं को। अरे भाई, हम दूसरे स्कूल में घुस के थोड़ी अपनी चला सकते हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप इस टीचर को मत रखो, इसको रखो। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इनको। लेकिन अब समझाए कौन? केवल माइक मिला, बस चालू हो गए, अपना ज्ञान बघारने लग गए। करना धरना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर। चलो गुरुजी, राधे राधे। बोलो। मैं दर्शनी से हूँ। हैं? दर्शनी से आया हूँ मैं। दर्शनी से बताओ। आप तो मुझे जानते हैं गुरुजी जी। रचना मेमोरियल में था मैं जी। गुरुजी जैसे भैया ने बोला अभी, तो मैं अभी 23 तारीख को वृंदावन गया था जी, रात को 11 बजे जी। इसके बाद हजारों लोगों की लाइन थी वहां पे भोजन के लिए, गौरी गोपाल में 1000 लोग। देखो ये
देखो इनको सुनाओ। अब देखो ये सुनने, ये देखो अब ये सुनने के लिए भागने लग गए, ये नहीं सुनेंगे, आपने ये नहीं सुनेंगे। जैसे भैया ने बोला धर्म और कर्म जी तो ये आपका धर्म और कर्म माने हम भी हैं और आप भी हैं जी। पर आपका धर्म और कर्म है जो आप वहां हैं और हम यहाँ हैं, क्योंकि आप धर्म और कर्म आपको दिख रहे हैं। नहीं तो आज के समय में हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारी भी माँ है जी। आज के समय में 1 रुपए की एक गोली लाना मुश्किल पड़ता है लड़कों। जी जी। और आपने तो हजारों माँ को वहां पे क्या व्यवस्था दे के रखी है मैंने